Hello everyone, this is Mansi Khanna, co-founder MYL. In this video, I will elaborately discuss about our online English language proficiency classes conducted by the expert team of MYL. Here we will discuss about the teaching methodology so as to help you understand how the children can benefit from it. Now the most common questions that we encounter every day are, मैम ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्लासेस ग्रामर क्लास ही है या क्या है, ये इंग्लिश ट्यूशन नहीं है क्या, या फिर क्या ये स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, क्या आप इसमें क्रिएटिव राइटिंग कराते हैं. सो टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस I thought we should make a video which would help everyone to understand what are English language proficiency classes, how do we conduct them, our teaching methodology, and how the children will actually benefit from them. Here English is taught as a language and not as a subject. यहाँ पर हम इंग्लिश इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि कोई स्कूल में एग्ज़ाम आ रहा है या कोई यूटी आ रहा है उसके लिए पढ़ना है या किसी ओलंपियाड के लिए पढ़ना है. नहीं, हम यहाँ पर लैंग्वेज इसीलिए सीखते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो सकें और आगे चलकर वो कम्युनिकेशन स्किल्स जब बच्चा क्लास 12th पास करता है, जब वो आउटसाइड वर्ल्ड में स्टेप आउट करता है, तब वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसका एक एसेट प्रूफ हो. जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी स्कूल में फॉलो होती है, जो कोर्स वर्क फॉलो होता है, वो सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम तक ही यूज़फुल है. लेकिन लाइफ के एग्ज़ाम के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वी नीड प्रोफेशनल फंक्शनल इंग्लिश एंड नॉट जस्ट ग्रामर रूल्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पेरेंट्स ऑफन आस्क मी इज़ कि क्या आप ग्रामर पढ़ाते हैं? जी हाँ, हम ग्रामर ज़रूर पढ़ाते हैं. बट यहाँ पर जो हमारी ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उसका सिर्फ रूल्स याद करके हम उसको किसी फिल इन द ब्लैंक या क्वेश्चन आंसर में लगा दें. नहीं, यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ग्रामर करते हैं. हम कॉन्टेक्स्ट से ग्रामर सीखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सी चीज़ को अप्लाई किया जाता है. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. अब स्कूल में हम सीखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करो विद डिफरेंट टेंसेस. Now, apart from learning the rules of course we will follow, but apart from learning the rules, we will emphasize on how and when to use active and passive. For example, अब बच्चा अगर आपके लिए घर में केक बनाता है तो वो अपनी मम्मी को जाके बोलेगा, माँ मैंने केक बनाया, I made it. Now this is an example of active voice. लेकिन अगर उससे ग्लास टूट जाएगा तो वो कहेगा, मम्मा ग्लास टूट गया. अब ग्लास अपने आप तो नहीं टूटा, ग्लास भी उसी ने तोड़ा है जिसने केक बनाया है, लेकिन वो उस पॉइंट पे उस चीज़ को एम्फसाइज नहीं करता कि ग्लास टूट गया, कि तोड़ा किसने, नहीं, ग्लास टूट गया. तो दिस इज़ अ practical example of using active voice and passive voice, and this is a part of communication skill. How and when to use which part of grammar in your daily life. Next point, vocabulary. हम vocabulary कैसे करते हैं क्लास में? अब यहाँ पे जब हम vocabulary करते हैं तो हम firstly हम बच्चों को बोल देते हैं कि repetition of word is not allowed. That means अगर एक बच्चे ने एक word एक paragraph में already use कर लिया है तो वो दोबारा use नहीं होगा. He or she has to think of an alternative word. And secondly, we do not use the word very. The very word, very is banned. तो हम very angry नहीं बोल सकते. You have to use another word instead of very angry, which would be furious, and very big, giant, huge. So we help them to use alternative words rather than using the same old words again and again. होता क्या है कि अगर हम एक पैराग्राफ लिखने को क्लास 9th के बच्चे को दें, फॉर एग्जांपल माय फैमिली पे अगर मैं क्लास 9th के बच्चे को पैराग्राफ लिखने को दूं और एक क्लास 3 के बच्चे को पैराग्राफ लिखने को दूं, तो दोनों के पैराग्राफ में कुछ खास फर्क नहीं होगा. दोनों ने लिखा होगा माय मॉम कुक्स गुड फूड, माय मदर इज़ ब्यूटिफुल, तो वो ब्यूटिफुल वर्ड, कुक, माय मदर कुक्स गुड फूड या टेस्टी फूड, अब वो डिलिशियस या सम्शियस वर्ड यूज़ नहीं करेगा. अब ऐसी बात नहीं है कि उसको डिलिशियस या सम्शियस वर्ड आता ही नहीं है, बट लिखते टाइम या बोलते टाइम उसकी वोकेबुलरी में वो वर्ड फ्लैश नहीं होता, वो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स फ्लैश होते हैं. तो वी केटर टू दिस बेसिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज, ये नहीं है कि हमें नए वर्ड्स नहीं आते.
फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें एग्जिस्टिंग वर्ड्स आते हुए यूज़ करने के टाइम पे दिमाग में नहीं आते। अब बच्चे को ऑलरेडी पता है कि ब्यूटीफुल की जगह पे गॉर्जियस, चार्मिंग, एलिगेंट ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो फिर भी ब्यूटीफुल वर्ड ही यूज़ करेगा। अब बच्चे को पता है कि टेस्टी के अलावा डिलिशियस, सम्शियस और वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी टेस्टी ही यूज़ करेगा। सो टू ब्रेक दिस हैबिट वी have banned the use of the words very, and we cannot use any word again. So this actually helps them slowly and steadily. This helps them in building their vocabulary when they have to look for alternative words. Now the third part, reading comprehension. अब जब हम vocabulary की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं emphasize करना चाहूँगी कि सिर्फ words को याद कर लेना vocabulary building नहीं होता। हम यहाँ पे vocabulary building करने के लिए, input building करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे कॉम्प्रीहेंशंस करते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है स्पेस पे, नेक्स्ट डे वो कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं किसी पिकनिक पे, थर्ड डे वो कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं अंडर वाटर सी लाइफ पे। सो व्हेन वी वेरी देयर इनपुट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एक्टिंग एज इनपुट, व्हेन वी वेरी देयर इनपुट दे गेट अ टेस्ट ऑफ डिफरेंट वोकेबुलरी। उनको अलग अलग वोकेबुलरी पता चलती है और यूज़ कैसे हो रही है ये पता चलती है, क्योंकि वर्ड्स याद कर लेना किसी काम का नहीं है। उन वर्ड्स को यूज़ करना आना चाहिए सेंटेंसेस में, और वो तभी आता है जब वो उन वर्ड्स को यूज़ किया हुआ बार बार देखते हैं। देन पेरेंट्स ऑफन से कि हमारा बच्चा पढ़ लेता है, समझ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन बोलते टाइम या लिखते टाइम उसको समझ ही नहीं आता क्या करें, उसको जैसे वर्ड्स ही नहीं आते, लिखना ही नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू दैट राइटिंग एंड स्पीकिंग, दीज टू आर आउटपुट। आउटपुट अच्छा करने के लिए सबसे पहले इनपुट अच्छा होना चाहिए। गाड़ी उतनी दूर ही चलेगी जितना कि उसमें फ्यूल होगा। तो हम बच्चे को इनपुट देते नहीं, हमारा बच्चा इनपुट लेता नहीं, और हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमें आउटपुट देता जाए। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब कोई अगर आपको कहे कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का बैच है और सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग का बैच है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग एंड स्पोकन इंग्लिश बोथ दीज थिंग्स आर आउटपुट। आउटपुट को ठीक करने के लिए आपको पहले इनपुट को ठीक करना पड़ेगा, और इन दोनों का इनपुट है रीडिंग एंड लिसनिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब हम करते हैं वो हम डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, एंड वी ऑल्सो इंकरेज द चिल्ड्रन टू रीड रेगुलरली एट होम। सेकेंड इनपुट इज लिसनिंग. We do listening in the class also. We play different audios, people from various regions having different accents speaking in English, so that they're able to understand the different accents being used worldwide. And when they listen to correct pronunciation, they will produce the output of correct pronunciation when they speak. So listening and reading, we strongly emphasize listening and reading every day to our children, and the children have shown remarkable progress by implementing these two things in their life. And the next part would be writing. Now creative writing पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, that here we talk about the impactful creative writing. We just don't talk about diary writing and notice writing, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ स्कूल तक ही लिमिटेड हैं। मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग ये अब कहाँ यूज़ होते हैं, लेकिन ईमेल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, मतलब ये सारी चीज़ें जो उनके लिए फ्यूचर में एज अ स्किल काम करेंगी, हम उस पर फोकस करते हैं। सो वी टॉक अबाउट द इम्पैक्टफुल क्रिएटिव राइटिंग एंड नॉट जस्ट क्रिएटिव राइटिंग। अब कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं मैम कोई शॉर्ट टर्म कोर्स बताओ, कोई छोटा सा कोर्स बताओ, समर का कोर्स हो जाए, स्पीकिंग हो जाए, राइटिंग हो जाए। तो ये हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे की लिंग्विस्टिक स्किल्स पे ग्रास रूट लेवल से वर्क करते हैं, उसको ग्रास रूट लेवल से प्राइम करते हैं, उसकी वोकेबुलरी बिल्डिंग, उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें हम बहुत बेस लेवल से शुरू करके उसको धीरे 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 उसकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग, क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग इम्प्रूव कराते जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई यूटी या एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए तैयारी हो जाए, तो दिस माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर योर चाइल्ड, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर योर किड्स फ्यूचर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नीड्स, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। नए बैचेस हमारे यहाँ रेगुलरली शुरू होते रहते हैं। हम क्लास 1 ऑनवर्ड्स इंग्लिश क्लासेस देते हैं। वी हैव सेपरेट बैचेस फॉर लेडीज़, हाउसवाइफ्स,
professionals and people who want to migrate to Canada, TEF preparation, DELF and DALF. So for any query, just WhatsApp us your details, your name, the class that you're inquiring for, and we will definitely get back to you. Thank you so much.